इस न्यूज के प्रायोजक है श्री राम मोहन हॉस्पिटल। अपने दिल का रखे ख्याल। श्री राम मोहन हॉस्पिटल के साथ 23 अप्रैल से 30 मई तक जांच बहुत कम दरों पर। पता श्री राम मोहन हॉस्पिटल, गुरुद्वारा रोड, नई आबादी, मंदसौर। नमस्कार, खबर वाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। 8 दिन बाद तीसरे चरण के मतदान होना है और दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार जो है आम जन तक पहुंचने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही उम्मीदवारों से इंटरव्यू तो तय नहीं हो पाया, लेकिन भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया आज हमें मिल गए हैं। सीधे चर्चा करेंगे, चुनावी माहौल के बारे में बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले और दूसरे चरण के मतदान हाल ही में हुए हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, उसका कारण रहा है शादियां और जो मांगलिक कार्यक्रम, मुहूर्त बहुत थे और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मध्य प्रदेश में अंतिम चरण का 13 मई का जो चुनाव है, उसमें पार्टी संगठन अच्छी तैयारी के साथ और प्रशासन भी अच्छी तैयारी के साथ जागरूकता अभियान और ये सब चल रहे हैं। पार्टी, हम संगठन की तरफ से भी बराबर बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार लगे हैं कि मतदान अधिक से अधिक हो जाए। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मतदान, ये जो हमारा चरण रहेगा मध्य प्रदेश का आखिरी चरण 13 मई वाला, उसमें अच्छा मतदान होगा। लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। हालांकि मोदी जी भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मतदान का प्रतिशत कम होने से अमित शाह ने भी कई मंत्रियों को लताड़ लगाई है, कहा है कि तुम्हारी सीट जो है खतरे में आ सकती है। उसको लेकर सभी जनप्रतिनिधि और मतदान को लेकर सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी, सब लोग लग गए हैं और सबका प्रयास है, सामूहिक प्रयास है कि मतदान अधिक से अधिक हो। तो निश्चित रूप से मतदान ये जो चुनाव है इसमें बढ़ेगा, क्योंकि शादियां भी अभी कम हैं, मुहूर्त सारे निकल गए हैं और फिर आना जाना भी कम है, तो इसमें बढ़ेगा मतदान। अच्छा, 400 पार का आपका जो है आंकड़ा है और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हम स्थानीय मुद्दों से हट करके देश हित के जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि मंदसौर के चुनाव में भी स्थानीय मुद्दे नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं। देखिए, स्थानीय मुद्दे जहाँ तक है कि मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि वो सामान्य गरीब का, किसान का, व्यापारी का, शहर का, ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे होता है, जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं उनके देश स्तरीय ऐसे काम हैं जिसमें स्थानीय मुद्दे सब आ जाते हैं। अब हम यहाँ की बात करें तो देखिए, 60 वर्षों में उस गरीब के झोपड़ी में शौचालय बनाने वाला नहीं मिला, तो एक साथ उस समस्या को पकड़ा और एक साथ समाधान कर दिया। 14 करोड़ परिवारों में शौचालय बना के दे दिया। आज शौचालय की समस्या समाप्त हो गई। आज ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं और स्वच्छ दिखते हैं पहले की तुलना में। दूसरा, उन्होंने पकड़ा कि भाई गरीब के घर में चूल्हे पर भोजन बनता है, लकड़ी की आवश्यकता होती है, प्रदूषण होता है, तो 10 करोड़ परिवारों में गैस के चूल्हे, सिलेंडर, उज्ज्वला कनेक्शन, उज्ज्वला योजना में पहुंचा दिए। वो समस्या समाधान हो गया। तीसरा, उन्होंने मकान की समस्या को देखा तो मकान में 4 करोड़ मकान बना दिए हैं और 3 करोड़ और जो शेष है वो दूसरे चरण में बन के 25 तक बन के तैयार हो जाएंगे। ये समस्या का भी समाधान हो गया। फिर प्रमुख जो गरीब व्यक्ति का जो प्रमुख मामला रहता है, बीमारी में अचानक से कोई बीमारी आ जाए तो उसको या तो ज़मीन बेचे, दुकान बेचे, मकान बेचे, या फिर महिलाओं के घर के गहने बिक जाते थे। इसको भी 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना दिया, पूरे देश में बना दिया। 50 करोड़ के व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बन गए। ये समस्या का भी समाधान हो गया। इलाज की भी व्यवस्था हो गई। पेयजल की व्यवस्था बहुत गंभीर विषय रहा है, 60 वर्षों में नहीं कर पाए। पेयजल के लिए उन्होंने कहा कि दिसंबर 2024 तक हर गाँव में नल से गांधी सागर, हमारे क्षेत्र में नल से गांधी सागर का पानी, फिल्टर पानी, आरओ का पानी गांधी सागर पहुंचेगा। तो ये पेयजल समस्या हमारी 6 महीने बाद समाधान हो जाएगा। मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं मोदी जी ने उसको पूरे देश में एक साथ समस्याओं को लिया और समस्या का समाधान कर दिया, तो वो समस्या का समाधान हो गया। इसके अलावा जैसे हमारे क्षेत्र में किसानों की लंबे समय से मांग रही कि हमको, सरकार से किसान हमेशा मांग करते थे कि हमको बिजली दे दो, पानी दे दो, बाकी मेहनत में हम हमारा काम कर लेंगे। बिजली मध्य प्रदेश की सरकार ने दे दी, 24 घंटे बिजली आबादी को दे दी। 8 से 10 घंटे बिजली किसानों को मिल रही, बिजली अच्छी मिल रही है। पानी की व्यवस्था के लिए गांधी सागर से आज गरोड़ भानपुरा क्षेत्र में नहर द्वारा सिंचाई योजना जो है वो आज गांधी सागर का पानी किसान के खेतों तक पहुंच गया है। शामगढ़ में काम चल रहा है, क्यामपुर परियोजना पर काम चल रहा है, मल्हारगढ़ परियोजना पर कार्य प्रारंभ हो गया है। यानी किसानों के लिए जो मूल समस्या थी, पानी की व्यवस्था करना, खेतों तक पानी पहुँचाना, उस पर सरकार ने काम कर दिया। राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर काम कर दिया। तो जो मूलभूत सुविधा जो हमारे क्षेत्र में थी
जो बहुत आवश्यक थी, सारी समस्याओं का लगभग समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, कार्य प्रगति पर है। ये हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो मुझे लगता है कि पूरे देश में 543 लोकसभा क्षेत्र है और हमारा लोकसभा क्षेत्र मुझे लगता है कि तीनों जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज का होना ये अपने आप में बड़ी बात है। आज नीमच में मेडिकल कॉलेज है, मंदसौर में मेडिकल कॉलेज है, रतलाम में मेडिकल कॉलेज है। आज देखिए CM राइस है, मध्य प्रदेश में एक सैनिक स्कूल प्राइवेट सेक्टर में आता है, वो मंदसौर जिला मुख्यालय पर मिलता है। CM राइस, PM श्री सेंट्रल स्कूल, आपके नर्सिंग कॉलेज 2 आने वाले हैं, नीमच आएगा एक और एक मंदसौर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा जो आवश्यकता थी जिले को, संसदीय क्षेत्रों को, उस पर भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने काम किया है। उस समस्या का भी लगभग समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं। और खेल के क्षेत्र में आप देखिए, खेल के क्षेत्र में हॉकी का जो टर्फ बना है आपके स्टेडियम के माध्यम से, आज जो गेम्स के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में भी सुविधाएं अन्य महानगरों की बजाय महानगरों से भी अच्छी सुविधाएं मंदसौर में हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है और जो हमारे क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता है वो लगभग उस पर सरकार, दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही है और समाधान की ओर है। अच्छा, अफीम किसानों पर आते हैं, क्या अफीम नीति लेकर के आने वाली है केंद्र सरकार? और दूसरी तरफ जो नारकोटिक्स विभाग की और पुलिस की खुली लूट जो NDPS के मामलों में नजर आती है, उस पर क्या कहेंगे? फर्जी प्रकरण बनाए जाते हैं, ऐसे पुलिस पर लगातार आरोप लगे हैं। पिछले कुछ समय पहले नारकोटिक्स के अधिकारियों पर भी आरोप लगे थे, उन्होंने पैसे तक लौटाए थे। देखिए, अफीम का जो हमारे इस क्षेत्र में अफीम और लहसुन, ये 2 ऐसी फसलें हैं जिससे जो किसान को अच्छा लाभ मिलता है और अच्छी प्रकार से खेती करते हैं। अब अफीम का 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो मात्र 14,000, पूरे संसदीय क्षेत्र में मात्र 14,000 लाइसेंसी किसान बचे थे। कांग्रेस तो अनुबंध करने जा रही थी, अफीम की खेती को समाप्त करने के लिए बढ़ रही थी, लेकिन हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार बनने के बाद में, सुधीर गुप्ता सांसद जी बनने के बाद में सुधीर जी का जो प्रयास रहा, माननीय केंद्र सरकार का प्रयास रहा, तो आज जो अफीम लाइसेंस किसानों की संख्या है वो 1,15,000 लाइसेंसी किसान, यानी 1 लाख, लगभग 1 लाख किसान अफीम के काश्तकार बढ़े हैं, लाइसेंस बढ़े हैं। ये बड़ी बात है। दूसरा, CPS पद्धति से अभी नए लाइसेंस मिल रहे हैं, तो उसमें भी किसान खुश है। ये जो आपने बताया झूठे केस वाला, तो इस पर समय समय पर जहाँ जो आवश्यकता होती है जनप्रतिनिधि मदद करते हैं और इसको प्रयास भी कर रहे हैं कि डूडा चूरा जो है उसको उस एक्ट से बाहर किया जाए, उसके लिए भी हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। तो संभावना है कि क्योंकि कानून ये जो बना था NDPS, ये जो डूडा चूरा का, उसमें क्योंकि इतना जो नशे का जो मामला रहता है उतना नहीं होता है जितना उसको कानून बना दिया, 29 में ले लिया उसको। तो ये बाल कवि बैरागी जब सांसद थे उस समय ये कानून देश में बना था, लेकिन उससे किसानों को नुकसान होता है। तो ये कहीं ना कहीं इसको वापस से इसको हटा, उसमें जो कानून बना है उससे डूडा चूरा को निकालने का प्रयास हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि कर रहे हैं। किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी में पुलिस डाल रही है, कई बार फर्जी प्रकरण बनाते तो किसान बेचारा कुछ कर नहीं पाता। ये क्या, जो किसान हमारे पास आते हैं, जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, बराबर न्याय मिलता है और पुलिस को भी, पुलिस प्रशासन भी अगर गलत करता है तो उनको जो भी उचित कार्रवाई होती है अधिकारी उनके करते हैं और समय समय पर होता भी है। लेकिन अगर कोई नहीं आए तो वो विषय अलग है। बाकी जो आते हैं उनको तो बराबर न्याय मिलता है और उनके लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। अच्छा, इस बार के चुनाव में देखा जाए तो भाजपा सोशल मीडिया पे इतनी स्थानीय स्तर पर एक्टिव नज़र नहीं आ रही। 2014 का चुनाव मोदी जी ने सोशल मीडिया के दम पे लड़ा और लगातार सोशल मीडिया पे वे आते ही रहते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो है ना तो बीजेपी की IT सेल मीडिया से नज़र आ रही है, ना कोई नई टीम नज़र आ रही है। हमारे अभी हम सोशल मीडिया के हमारे एक से हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम किया था पूरे संसदीय क्षेत्र का, उसमें लगभग 400 हमारे सोशल जो कार्यकर्ता है उनका हुआ है। लगातार वो ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व चाहे प्रदेश नेतृत्व जो भी उनका कंटेंट आता है उनको बराबर वो शेयर कर रहे हैं। हमारे बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के ग्रुप बने हैं, मंडलों के ग्रुप बने हैं, बराबर सोशल मीडिया पर भी हमारा कार्यकर्ता एक्टिव है। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन है, पहले सूरत और फिर इंदौर, क्या भाजपा डर रही है जब पता है कि 400 पार का आंकड़ा पार करना है, मोदी लहर चल रही है, सारे जो है खाने चित है भाजपा की नज़र में, ऐसा सोचती है, तो कहाँ थोड़ा सा डर सता रहा है कि वो कांग्रेस उम्मीदवारों के जो है पर्चे ही उठवा रही है, विजय वर्गीय जी फोटोज़ डाल रहे हैं कि कुछ देर में धमाका होगा, कुछ देर में ये होगा, कहाँ डर लग रहा है भाजपा को? आप नहीं सोचते कि इस सारे घटनाक्रम से एक आम मतदाता, एक पढ़ा लिखा मतदाता, वो क्या मेंटेलिटी बना रहा होगा भाजपा के लिए? देखिए, कांग्रेस के पास अभी उम्मीदवारों की कहीं ना कहीं दिक्कत वाला मामला था।
आप मंदसौर संसदीय क्षेत्र में देखिए, इतने वरिष्ठ, इतने सक्षम यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार स्थानीय हो सकते थे, लेकिन बाहर से नागदा से उनको मंदसौर लाया गया और चुनाव लड़ाया। एक ही बात उनमें देखी जा रही है कि कौन सक्षम है, कौन पैसा खर्च कर सकता है, उसको टिकट दो। पैसे के आधार पर कांग्रेस टिकट देती है। तो ये जो टिकट सूरत वाला मामला है, तो वहाँ तो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जो प्रस्तावित थे उनके साइन गलत निकले हैं। जब उनको बुलाया गया, समय दिया कि आप 15 घंटे में प्रस्ताव को लेके, ये प्रस्ताव ला ही नहीं पाए, वो इस वजह से वहाँ फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इंदौर की बात करें तो इंदौर की बात तो स्वयं उम्मीदवार ने स्वीकार किया है कि मुझे पैसे के देखकर मुझे टिकट दिया, और जो इनकी कीमत थी कि एक बूथ पर इतने करना है, और उससे 2-2, 4-4 गुना ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लड़ना चुना। और इंदौर और दोनों जगह जो है, मैं आपको बता दूं कि वहाँ हम भय काय का, सूरत 100% हमारी सीट, इंदौर 100% जनसंघ की भारतीय जनता पार्टी की सीट है, हम 100% चुनाव जीते। मंदसौर का आंकड़ा क्या कह रहे हैं आपके? मंदसौर हमने जो लक्ष्य लिया वो 6 लाख से ऊपर की हम तैयारी कर रहे हैं। हम जीतेंगे, हमको लगता भी है कि हम निश्चित रूप से 6 लाख से ऊपर वोटों से हम जीतेंगे। कार्यकर्ता उत्साहित है, कार्यकर्ता में उत्साह है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि जनता मोदी जी के लिए, मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किया। जनता पूरी तरह अच्छे से मोदी जी को फिर से चाहती है कि तीसरी बार मोदी जी के हाथ में देश की बागडोर जाए, देने के लिए तत्पर है, तैयार है, आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और जनता का विश्वास भी मोदी जी के साथ है। जनता जानती है कि मोदी जी जब तक देश में है, देश भी सुरक्षित है और देश की जनता भी सुरक्षित है। इसलिए जनता चाहती है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और देश की सेवा करें। दोनों पार्टियां महिलाओं से एक वादा कर रही है कि लखपति, भाजपा के लिए लखपति दीदी बनाएंगे, कांग्रेस के लिए है कि महिलाओं को लखपति बनाएंगे, साल भर में 1 लाख रुपए देंगे। अब कहीं ये नहीं लगता कि 1 लाख रुपए उस महिलाओं को देंगे तो क्या वो अपने पार्टी फंड से देंगे? क्योंकि कोई भी कमिटमेंट किया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति कमिटमेंट करता है कि मैं आपको इतना दूंगा, तो वो अपने जेब से देगा। यहाँ पर बात ये आ रही है कि 1 लाख रुपए वो सीधा जो सरकारी खजाना वहाँ से देगा, तो कहीं ना कहीं जनता पर और शासन के ऊपर इसकी मार नहीं पड़ेगी? देखिए, बीजेपी ने जो कहा है कि लखपति दीदियाँ बनाना है, महिलाओं को लखपति बनाना है, तो मोदी जी का उद्देश्य काम उनको देना है। अभी जैसे ड्रोन दीदी उनने नया दिया, अभी आने वाले समय में सरकार सब्सिडी के साथ ड्रोन देने वाली है। जो किसानों के खेत में दवाई का छिड़काव होता है वो ड्रोन से होगा, तो वो कहीं ना कहीं महिला स्व सहायता समूह को देंगे, वो किराए पर उसको चलाएंगी, आर्थिक रूप से मजबूत होगी। ऐसे अब जैसे आप देखिए, ये अभी सोसाइटियों में जो अभी गेहूँ खरीदी हुई, ये भी महिला NGO को दी। आने वाले जितने भी अभी आपके स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म का काम है, ये महिला स्व सहायता को प्रायोरिटी दी जाएगी। मध्याह्न भोजन महिला समूह को प्रायोरिटी दी जा रही है। शासन के जो काम है उसमें महिला स्व सहायता समूह को प्रायोरिटी देंगे, महिलाओं को प्रायोरिटी देंगे। महिला सक्षम बनेगी, महिला 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाएगी तो हमारी लखपति दीदी बन जाएगी। ये उद्देश्य है। शासकीय खजाने से कोई नुकसान नहीं होगा, उसमें काम देंगे उनको। अभी आपने कहा कि ड्रेसें बनाएंगे, स्कूली ड्रेसों का भी मामला काफ़ी चर्चा में रहा है। सर, स्कूल ड्रेस बनाने के लिए ऊपर पैसा पास हुआ था, उस पैसे में भी जो ड्रेस बना के दी गई वो घटिया लेवल की दी गई, और कहीं ना कहीं वो मामला काफ़ी उजागर हुआ है। देखिए, जहाँ ऐसा हुआ, सीधा जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ शिकायत हुई है, उस पर जांच चल रही है। जांच में जो दोषी पाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पर कुल मिला के ये है पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में, कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाओ और महिलाओं के हाथ में कामकाज दो, उनको सक्षम बनाओ, लखपति बनाओ। ये सरकार का उद्देश्य है। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि हम लखपति दीदियाँ बनाएंगे। अभी देखने में आया, जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है और गाय की बात करती है, लेकिन मंदसौर की पिपलिया मंडी में ही 46-47 ट्रक गो और कीड़े से भरे हुए पकड़ा है। उस मामले में भाजपा का क्या पक्ष है? क्योंकि कहीं न कहीं जो गाड़ी भर के आई थी वो भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और मंदसौर जहाँ पकड़ी वहाँ पे भाजपा की सरकार है, लेकिन कार्रवाई जो होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाई। देखिए, लगातार लगभग उसमें 50 के लगभग गाड़ियाँ थी, तो वो ऐसा बताया गया कि कोई राजस्थान के वहाँ मेला, पशु मेला लगता है, वहाँ से आ रही थी। उनके पास सारे अनुमति के कागज़ वागज सब थे, लेकिन फिर भी अगर उस पर जांच चल रही है, हमारे संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी हुई है, माननीय हमारे जनप्रतिनिधियों की बातचीत हुई है, उसमें जांच चल रही है। अगर वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले में बीजेपी कोई समझौता नहीं करती। पशुपतिनाथ मंदिर की बात करते हैं, मंदिर में जो निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको कहते हैं पशुपतिनाथ लोक का, लेकिन उस निर्माण में भी कई सारी अनियमितता हो रही है। जो सीमेंट यूज़ करना चाहिए, जो सरिया यूज़ करना चाहिए, वो उस गुणवत्ता का यूज़ ही नहीं किया जा रहा है। देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो आप बताएं,
हमारे जनप्रतिनिधियों को बताएं, आप हमको बताएं, तत्काल रोका जाएगा और भगवान पशुपतिनाथ के काम में कोई समझौता नहीं होगा। अच्छा काम होगा, क्योंकि जनता का विश्वास, और पशुपतिनाथ हमारा आराध्य देव है, जनता का विश्वास है, अच्छे से अच्छा काम वहाँ होगा। और अगर कोई गलत करता है तो उसको जो भी दंड मिलना चाहिए वो मिलेगा। ये थे भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल जी अटोलिया। 6 लाख का लक्ष्य पार करने का जो एक उम्मीद है भाजपा ने यहाँ लगाई है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबरवाला चैनल को सब्सक्राइब करें।